अब आप हैं हमारे साथ नए अंदाज में मध्य प्रदेश की खबरों के साथ, तो जुड़े रहें न्यूज़ ऑन एमपी के साथ। उससे पहले आप न्यूज़ को किस ज़िले से देख रहे हैं कमेंट में बताना ना भूलें। तो चलिए जान लेते हैं फटाफट टॉप 20 खबरें। 10 सालों के बाद आज सोमवार को खुलेगा हमीदिया अस्पताल का गेट नंबर 1। राजधानी के मिंटो हॉल में मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित होंगे मध्य भारत के रत्न। चांदीपुरा वायरस को लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट, आप भी हो जाएं सावधान। इंदौर, भोपाल, जबलपुर समेत 36 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी और सागर व दमोह जिले में हुई भयंकर बारिश। अंग्रेजों के महान साहित्यकार विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है। तभी तो विलियम शेक्सपियर ने ये लाइनें लिखकर भी उसके नीचे अपना ही नाम लिखा। यही नाम है जिसने हालिया राजनीति में वो उबाल लाया है कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार और उत्तराखंड की पुष्कर सिंह सरकार को भी विलियम शेक्सपियर वाला ही जवाब दे दिया है कि नाम में क्या रखा है। दरअसल सावन महीने में कांवड़ यात्रा को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में साफ तौर पर लिखा था कि दुकानदारों को दुकान पर साफ तौर पर बड़े बड़े अक्षरों में दुकान के मालिक का नाम लिखना होगा। इसकी शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हुई थी। इस आदेश के बाद फल वाले, सब्जी वाले से लेकर बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट के नाम बदल गए। सावन के पहले सोमवार पर इंदौर का माहौल सुबह से ही भक्तिमय है। देवालयों और शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज है। देवगुराड़िया स्थित भोलेनाथ के मंदिर में भक्तों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। पाटनीपुरा स्थित गेंदेश्वर महादेव मंदिर में भक्त जलाभिषेक करते दिखे। इंदौर में सीएम मोहन यादव ने बीच सड़क पर अचानक अपना काफिला रुकवा दिया। काफिला रुकवाकर सीएम मोहन यादव एक महिला से मिलने उसकी दुकान पर पहुंच गए और भुट्टे का लुत्फ उठाने लगे। सीएम को दुकान पर आता देख दुकान संचालिका की खुशी का ठिकाना न रहा। सीएम का वीडियो चर्चा का विषय बन गया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बागेश्वर धाम के दुकानदारों से नेम प्लेट टांगने की अपील की है। धीरेन्द्र शास्त्री ने इसे लेकर अल्टीमेटम दिया है कि अपनी अपनी दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगा लें। स्विट्जरलैंड का दूल्हा और जर्मनी की दुल्हन दोनों की जब शादी हुई तो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। दरअसल स्विट्जरलैंड के मार्टिन और जर्मनी की उल्रिके ने भारत आकर वैदिक परंपरा और हिंदू रीति रिवाजों से शादी रचाई। ये अनूठी शादी शिवपुरी में हुई। इस शादी समारोह में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। इंदौर हाईकोर्ट में सोमवार को धार भोजशाला मामले में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई और आदेश का इंतजार करेंगे। पहले कोई सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आने दीजिए, इसके बाद एएसआई की रिपोर्ट पर सुनवाई करेंगे। इस दौरान हिंदू पक्षकार एडवोकेट हरिशंकर जैन और मुस्लिम पक्ष की ओर से एडवोकेट सलमान खुर्शीद सुनवाई में वर्चुअली जुड़े। मौलाना कलीमुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने बताया कि सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए कम से कम 4 हफ्ते का समय लगेगा। वन विभाग छीने जाने से नाराज मंत्री नागर सिंह चौहान ने दी इस्तीफे की धमकी, कहा पत्नी के साथ दूंगा इस्तीफा। कांग्रेस से आए रामनिवास रावत को नागर सिंह चौहान से छीनकर वन एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय दे दिया गया है। नागर सिंह चौहान को शिवराज सिंह चौहान का करीबी माना जाता है और उनकी पत्नी अनीता नागर रतलाम झाबुआ की सांसद हैं। केंद्र का बजट सत्र शुरू हो गया है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग फिर तेज हो गई है।
रविवार को हुई ऑल पार्टी मीटिंग में इसका मुद्दा भी उठा। हालांकि सरकार का कहना है कि नए राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। ऐसे में जानते हैं कि आंध्र प्रदेश और बिहार की ये मांग कितनी जायज़ है और क्यों दर्जा मिलना मुश्किल है। बजट सत्र शुरू होते ही आंध्र प्रदेश, बिहार और ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठने लगी है। बिहार की जेडीयू, आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस और ओडिशा की बीजू जनता दल ने रविवार को ऑल पार्टी मीटिंग में इस मांग को उठाया। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि बड़ी अजीब बात है कि टीडीपी इस मामले पर चुप है। बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग सिर्फ एनडीए की सहयोगी जेडीयू और एलजेपी रामविलास की ओर से ही नहीं बल्कि आरजेडी की तरफ से भी उठाई गई है। 3 नए क्रिमिनल लॉ के खिलाफ किसान अब दिल्ली की ओर कूच करने की तैयारी में हैं। किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से इसका ऐलान किया गया है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किसानों की ओर से देश भर में ट्रैक्टर मार्च की घोषणा की गई है। किसानों से संधू और शंभू समेत दिल्ली के लगते बॉर्डर पर पहुंचने की अपील की गई है। फैसला लिया गया है कि ट्रैक्टर मार्च के साथ ही नए क्रिमिनल कानूनों की कॉपी को जलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल पेश किए जाने वाला बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट होगा। उन्होंने कहा कि यह बजट सरकार के इस कार्यकाल के 5 वर्ष की दिशा तय करेगा और यह 2047 के विकसित भारत अभियान के सपने की नींव बनेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट यूजी पेपर लीक का देश भर में केवल एक मामला पटना में सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई मामले की जांच कर रही है और ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। वर्ष 2025 के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन 15 सितंबर तक किए जा सकते हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय ओलंपिक संघ को पेरिस ओलंपिक अभियान के लिए 8 करोड़ 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। बैतूल में 2 ग्राम पंचायत सचिवों को लापरवाही के चलते सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों ही सचिवों के खिलाफ ग्रामीण द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने मोहन यादव को लिखा है पत्र। सागर के खुरई हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की मांग की है।